एक पुरानी साइकिल रिपेयर की दुकान। चारों तरफ टायर और पुराने कलपुर्जे बिखरे हैं। दीनदयाल धुंधली आंखों से एक पंचर लगा रहे हैं। आर्यन बेटा, वो 3 नंबर वाला पाना देना जरा। हाथों में अब जोर नहीं रहा। पिताजी, आप रहने दीजिए ना। मैंने कहा था मैं कर दूंगा। आप बस छांव में बैठिए। छांव कहाँ बची है बेटा। हमारे नसीब में तो बस ये सूरज की गर्मी और कल का डर लिखा है। सुना है जग्गू लाला ने नगर निगम में सारी जमीन ले लिए है। तभी बुलेट की तेज आवाज आती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। जग्गू लाला उनके पास पहुंचता अरे है। वाह, बाप बेटा मिलकर अभी भी इस लोहे के मलबे को सहला रहे हैं। दीनदयाल, ये दुकान अब दुकान नहीं, मेरी नई बिल्डिंग का रास्ता है। लाला जी, आप पिताजी से ऐसे बात मत कीजिए। अभी हमारे पास 1 हफ्ता का समय है। 1 हफ्ता? अरे ओ कॉलेज ड्रॉप आउट, 7 दिन में 7 लाख तो क्या, तू 700 रुपये भी ढंग के नहीं कमा पाएगा। ये साइकिल की फटी टायर बेचेगा या अपना ये बेकार का दिमाग? अगले सोमवार को अगर पैसा नहीं मिला तो ये दुकान मेरी जेसीबी समेट देगी, याद रखना। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर था। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर कबाड़ में पड़े एक बैटरी पर पड़ी। कि उसे एक तरकीब सूझी। वह उस कचरे के ढेर में कुछ ढूंढने लगा। तभी वहां आर्यन का दोस्त केतन पहुंचा। आर्यन, ची, पागल हो गया है क्या? लोग यहां से गुजरते हैं तो रुमाल मुंह पर रखते हैं, और तू यहां इस सड़ांत में क्या ढूंढ रहा है? लोग तुझे पागल कबाड़ी कहने लगे हैं। आर्यन पुराना मोटर, बैटरी के सेल और कुछ तार कबाड़ी के अंदर से निकालते हुए बोला। केतन, लोगों को बस कचरा दिख रहा है। मुझे इसमें भविष्य की गाड़ियां दिख रही हैं। देख ये मोटर, ये बैटरी के सेल। अगर इन्हें सही से जोड़ दिया जाए तो बिना पेट्रोल की साइकिल चल सकती है। भाई, पेट्रोल के जमाने में तू कूड़े से गाड़ी चलाएगा? जग्गू लाला तुझे कच्चा चबा जाएगा। घर में खाने के लाले पड़े हैं और तू ये खिलौने बना रहा है। ये खिलौने नहीं है केतन, ये पिताजी की इज्जत बचाने का इकलौता जरिया है। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। आर्यन बेटा, मैं हार गया हूं। मैंने सोचा था जमीन बेचकर जो मिलेगा उससे तुझे शहर भेज दूंगा। कम से कम तू तो मजदूरी करके चैन से रहेगा। पिताजी, मैं बिजली से चलने वाली साइकिल बना रहा हूँ। कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। ये लो, ये मेरी आखिरी सोने की नथ है। इसे बेच दो और अपना काम करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नहीं मां, ये कभी नहीं। पिताजी की दुकान और आपकी ये नथ दोनों बचेंगे। कैसे बचेंगे बेटा? हम कहाँ गरीब किसान। जग्गू के पास ताकत है, पैसा है। हमारे पास क्या है? हमारे पास वो है जो जग्गू कभी नहीं खरीद सकता, मेहनत और दिमाग। मां, मुझे बस 3 दिन दे दो। मैं इस कबाड़ को सोना बनाकर दिखाऊंगा। आर्यन अपनी इलेक्ट्रिक कबाड़ साइकिल पर आखिरी काम कर रहा है। तभी जग्गू के गुंडे आ धमकते हैं। क्यों रे ओ वैज्ञानिक, बहुत शोर कर रहा है तेरी ये मशीन। लाला ने कहा है कि तेरा ये कचरा साफ कर दें। गुंडे डंडों नहीं, से आर्यन इसे की मत तोड़ो। बनाई साइकिल मेरी तोड़ने महीनों की लगते हैं। मेहनत है इसमें। आर्यन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। लाला के खिलाफ जाएगा तो यही होगा। अब इस मलबे को चाट और कल दुकान खाली कर देना। गुंडे चले जाते हैं। आर्यन लहूलुहान हालत में अपनी टूटी हुई साइकिल को देखता है। केतन दौड़कर आता है। आर्यन, तुम ठीक हो ना? छोड़ दे भाई, ये लोग हमें मार डालेंगे। केतन, इन्होंने मेरी साइकिल तोड़ी है। मेरी हिम्मत नहीं। लोहा टूट सकता है, पर मेरा इरादा नहीं। उठा ये तार। आज रात हम इसे फिर से जोड़ेंगे। समय खत्म हो गया दीनदयाल।
ए ड्राइवर, गिरा दे ये पुरानी दीवार। लाला, बस 1 घंटा और रुक जाइए। मेरा बेटा अब आने वाला होगा। तेरा बेटा अब कचरा बीन रहा होगा शहर के किसी कोने में। चलाओ मशीन। तभी एक जोरदार सायरन की आवाज आती है। एक इलेक्ट्रिक तबार साइकिल पर आर्यन सवार है और उसके पीछे एक शानदार सरकारी गाड़ी आ रही है। गाड़ी से जिला उद्योग केंद्र के अफसर और एक विदेशी बिजनेसमैन मिस्टर स्मिथ उतरते हैं। रुकिए, ये तोड़फोड़ बंद कीजिए। हमें सूचना मिली है कि यहाँ आर्यन नाम के एक लड़के ने वेस्ट टू एनर्जी का एक अद्भुत मॉडल बनाया है। अमेजिंग! कचरे से इतनी पावरफुल मोटर। आर्यन, हमारे स्टार्टअप फंड ने तुम्हारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है। ये रहा तुम्हारा 7 लाख रुपए का चेक, तुम्हारी पहली इन्वेंशन के लिए। लीजिए लाला जी, 5 लाख आपका कर्जा और 2 लाख एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने मुझे सिखाया कि बुरा वक्त इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर रिकॉर्ड तोड़ना सिखा देता है। पर ये तो कबाड़ था। कबाड़ सिर्फ वो लोहा नहीं था लाला, कबाड़ आपकी सोच थी।